आशा करती हूँ कि आज की ट्रेडिंग जर्नी आपकी बहुत ही अच्छी रही होगी। अब देखो मेरे जो ये लेवल्स हैं ना, ये कल के लेवल्स थे और मैं बैक टू बैक जो है ये इस वीक में अपने पुराने लेवल्स पे जो बात कर रही हूँ पिछले दिन का, वही मैं अगले दिन के लिए बात करती हूँ और फिर उसके अगले दिन के लिए बात करती हूँ। तो जो ये चार्ट का ये फिबोनाची है, ये एज इट इज़ रहता है, इसको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। इससे आपको ये रहेगा कि जो हमने कल बताया था उसके हिसाब से ये कितना एक्यूरेसी निकल के डेटा आ रहा है और कितना हम प्रिडिक्शन सही कर पा रहे। ये भी एक सही रहेगा। दूसरा ये भी रहेगा कि हम एटलीस्ट आपको ये रहेगा क्लियर कि हाँ, उन्होंने कल मुझे ऐसे बताया था, उसके बाद उन्होंने इस तरीके से बताया एंड देन फिर मार्केट ने ये मूव किया है, तो अब क्या प्रिडिक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए मैं जो यहाँ पर बताती हूँ वो मैं एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देती हूँ, सो दैट कि अगले दिन जब मैं बताऊँ तो आपको ये रहे कि हाँ, हमारे पिछले दिन इस तरीके से बात हुई थी। बाकी यहाँ पर मेरा वीडियो रहेगा, आप चाहो तो ये मेरा वीडियो देख सकते हो। यहाँ मैं डेली एनालिसिस यहाँ डाल रही हूँ। तो अब मैंने थोड़ा फ्रिक्वेंट कर दिया है, बीच में मेरा थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा था टाइम, बट अब फ्रिक्वेंट कर दिया है। ट्राई करती हूँ कि एवरीडे पोस्ट करने के लिए वीडियो, ताकि आपको डेली एनालिसिस मिलते रहे। पर आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पर व्यूज़ नहीं आ रहे, आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप लोग जब तक प्यार नहीं देंगे तो कैसे फिर चलेगा। सो इस वीडियो को अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें मैंने कई सारे लेवल पे बात करे हैं, और जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब मैंने इसके पिछले दिन का वीडियो का रेफरेंस लिया था। तो मैं हर दिन पीछे का रेफरेंस लेके ही आपको बताऊंगी, जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा इजी टू एनालिसिस रहे और इजीली आप ग्रैब कर सको। तो देखो, कल मैंने बताया था कि अगर मार्केट कल के दिन थोड़ा सा भी मूवमेंट अच्छा करता है तो उस केस में क्या होगा कि फिर ये वाले लेवल्स मैंने कुछ बताए थे। ये देखो, पिछले दिन का कैंडल है, ये निफ्टी का है पूरा चार्ट, और ये मेरा वीकली कैंडल के हिसाब से ये मैंने फिबोनाची ये पूरा ड्रॉ किया था। अब ये वीकली को जब मैं ब्रेक करूँगी डे के हिसाब से, तो ये 5-6 दिन का कैंडल आपको बन के आएगा नज़र, ठीक है। तो अभी क्लियर है ना। अब देखो, मैंने कहा था ना, अभी मार्केट कुछ अच्छा मूव नहीं कर रहा है, बट अब क्या है, 25,000 के आसपास का मार्केट ट्रेंड कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड। अब यहाँ से मुझे लगता है कि देखो, अब क्या ना, एक ट्रेंड लाइन थी, एक लाइन बना हुआ था जिसके बिलो हम ट्रेड कर रहे थे, तो ये लग रहा था कि अब यहाँ से मार्केट फिसल सकता है। बट आज मार्केट ने थोड़ा सा पंप किया है अपने आप को, और यहाँ पर FIs DIs का थोड़ा सपोर्ट रहा है। ऑल्दो FIs तो यहाँ बेच ही रहे हैं, बट DIs यहाँ पे मोस्टली खरीदते हैं। जब भी FIs बेचता है तो DIs हमेशा सपोर्ट में खरीदता है, जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, ग्लोबल बाजार भी कल के दिन पॉजिटिव था, आज के दिन भी पॉजिटिव है, तो ग्लोबल बाजार का मार्केट पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है और उससे आपके मार्केट में इंप्रूवमेंट दिखती है। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव भी दिखता है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी आज देखने को मिली है। अब निफ्टी में 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, या यहाँ से वापस से एक क्या बोल सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन है, एक क्रूशियल जोन है, जो यहाँ से वापस से यहाँ से नीचे गिरने के संकेत लग रहे हैं। तो देखो, यहाँ से मुझे लगता है कि अब ये वापस 25,000 पे आया है, और ये देखो यहाँ पे कितनी बार इसने सब रेसिस्टेंस लिया है। यहाँ देखोगे आप, एक रेसिस्टेंस हो गया, ये 2 रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, तीसरा आप इसके आसपास मान लो, ये भी रेसिस्टेंस हुआ, चौथा इधर मान लो, तो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया है। अब यहाँ से मुझे लगता है एक ब्रेकआउट हो सकता है, 25,000 को पार कर सकता है इस बार निफ्टी में। अब हो सकता है कि वापस से आपको एक पॉजिटिविटी कल के दिन देखने को मिले। हालांकि वीक कैंडल के हिसाब से, पिछले हफ्ते के हिसाब से यहाँ पर मार्केट थोड़ा वीक लग रहा था, जिसकी वजह से हमने वीक एनालिसिस किए थे, और 1-2 दिन आपको यहाँ वीकनेस देखने को भी मिला है। बट अब मार्केट में एक पॉजिटिविटी आ गई है। आज की कैंडल में देखें तो पूरा का पूरा बायर्स का ही जोन था। हालांकि इसमें थोड़े से सेलर्स एक्टिव तो हुए हैं, और सेलर्स का यहाँ पर पड़ रहा थोड़ा सा भारी भी लग रहा है, बट स्टिल यहाँ पर इतने सारे बायर्स बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से या तो फिसल भी सकता है, बट मुझे लगता है कि अभी इतने दिन से यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक नया रेसिस्टेंस यहाँ पर आया है, और 25,000 का मल्टीपल टाइम्स पे रेसिस्टेंस लेने का मतलब है कि इसको ब्रेकआउट कर सकता है। यानी लोगों की अब थिंकिंग होगी कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, बट यहीं से ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं व्यूज़ जो है पॉजिटिव रखूँगी, और यहाँ पर मार्केट मुझे ब्रेकआउट का सीन लग रहा है। ब्रेकआउट के कौन कौन से लेवल होंगे, चलिए बात कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको यहाँ डिटेल समझाया कि किस तरीके से ब्रेकआउट हो सकते हैं और कौन कौन से लेवल्स अब आपको देखने को मिलेंगे अगर ब्रेकआउट होता है। जूम इन करूँगी, जूम इन करके आपको यहाँ अच्छे से थोड़ा समझा देती हूँ। मैं कैंडल के ऊपर ही पेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ऊपर के लेवल्स थोड़े बहुत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखो पॉजिटिविटी ही आई है। हालांकि कल के कैंडल के आसपास ही ट्रेड किया है, इवन कल के कैंडल के अंडर ही ट्रेड किया है, यानी पिछला कैंडल अभी भी इनगल्फ कर रहा है आज के कैंडल को निफ्टी में।
बट अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब देखो कौन कौन से लेवल्स आपके हो सकते हैं, यहाँ पर हम प्राइस टैग लगाएंगे जिससे कि आपको अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता चले। ठीक है, अगर इस बीच मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और डेफिनेटली एनालिसिस करें, मुझे कॉमेंट ज़रूर करें और बाकी सपोर्ट करें। अब ये देखिए यहाँ पर एक पहला प्राइस टैग है। प्राइस टैग मैं क्या बोलती हूँ, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को मुझे बताना होता है तो एक इजी लैंग्वेज में मैं प्राइस टैग बोलती हूँ, जिससे कि जो नए ट्रेडर्स हैं, जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं, जिन्हें अभी कुछ नहीं पता है कि कैसे ट्रेड करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। वो हर दिन के हिसाब से इंट्राडे में वो अपना यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके, और जो जो लेवल्स जो है ब्रेक होंगे या ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा कि अकॉर्डिंगली वो वहाँ से ट्रेड करेगा, एग्जिट कर सकता है इजीली, एंड उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस उसे पता रहेगा तो फिर उसी हिसाब से वो ट्रेड प्लान कर सकता है। तो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका मार्क होना चाहिए। ठीक है, अब कल के दिन मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम से कल गैप अप हो जाता है। अगर कल गैप अप हो गया तो विच इज़ वेरी गुड, फिर तो आपको ये 25,200 के आसपास का आंकड़ा दिखेगा। यहाँ पर 200 दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा जूम इन किया है। ये 25,190 में ले लेती हूँ, बट अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 पॉइंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन प्लस भी हो सकता है, 200 पॉइंट प्लस आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है अगर ब्रेकआउट हुआ तो। ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली 25,000 से सीधा ऊपर खुलेगा 25,050 या 70 के आसपास। उसके बाद बैक टू बैक अगर कल गैप अप हुआ ना, अगर कल गैप अप हुआ तो फिर वो नीचे रुकेगा नहीं, फिर वो ऊपर चलते चलते रिट्रेसमेंट ऐसे करेगा। देखो ऐसे करेगा, फिर थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ही चलता है मार्केट। और फिर मुझे लगता है कि ये 200 का भी लेवल बहुत अच्छे से पार कर लेगा अगर कल ब्रेकआउट हुआ तो। अगर कल ब्रेकआउट नहीं होता है, बीच में कहीं साइडवेज में मार्केट खुल जाता है, सपोज़ कि आपका यहाँ पर 24,960 के आसपास खुल जाता है, तो आप आधे घंटे तक वेट करिए। आधे घंटे में अगर मार्केट ऊपर मूव करता है या मार्केट नीचे मूव करता है, अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए। ऊपर करेगा तो सबसे पहले इसको वापस जो है 24,960 के लिए मैंने बोला था, तो हमें इसको 25,000 तक आने दीजिए। जैसे ही ये 25,000 तक आ जाएगा, 25,000 का लेवल रहेगा, यहाँ पर 25,017 दिखा रहा है, बट 25,000 का आप ले लो कि 25,000 तक आने दीजिए, वहाँ सस्टेन करने दीजिए, वहाँ टाइम बिताएगा। ध्यान रखिएगा 25,000 पे जब भी मार्केट आएगा तो वहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से एकदम से ब्रेकआउट नहीं होगा। वहाँ से हो सकता है थोड़ा सा नीचे फिर से आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, तो वहाँ एक रेंज बाउंड बनेगा, उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे ही आपको 25,000 को ब्रेक करता हुआ यानी 25,050 तक आ जाए, उसके बाद आप अप ट्रेंड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके बाद फिर रैली ऐसा बने कि बनते रहे और फिर वो सीधा 200 तक पहुंच जाए। तो मेरा व्यू जो है निफ्टी के लिए कल के लिए पॉजिटिव है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरीके से आपको लेवल प्लान करना है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो कौन कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे यहाँ पर, तो ये सारे आप प्राइस टैग लगा सकते हैं। अब ब्रेकडाउन हुआ तो क्या हो सकता है, देखो मार्केट पॉजिटिव है, ब्रेकडाउन पे मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि मार्केट अभी पॉजिटिव है, तो नीचे के साइड अभी मैं बात नहीं करूँगी। नीचे साइड अगर लेवल आपको मार्क भी करना है तो आप ये कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। इस कैंडल का लो ये रहेगा, वो रहेगा 24,950 ले लीजिए। यहाँ पर 0.5% कम है, ठीक है, तो 0.50% का 50 पैसा बोलते हैं ना, पैसा या पॉइंट बोल लो, तो ये कम है। मतलब ये आपका 49,000, ये देखो 24,949 है, तो 50 ले लो आप। तो इस कैंडल का लो ब्रेक जैसे नीचे होता है, अकॉर्डिंगली आप 50-50 पॉइंट का नीचे सपोर्ट लगा लो और उसके बाद आप ट्रेड कर लो, अगर आप नीचे की साइड प्लान कर रहे हो। बट व्यू यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव ही देखना चाहिए, ठीक है। तो निफ्टी के ये लेवल्स है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि निफ्टी के ये लेवल्स का यहाँ पर मैं बताती हूँ कि मार्केट अभी थोड़ा सा पॉजिटिव है। आप ये देखोगे डाउजोन देखो 1.5% के आसपास पॉजिटिव है, तो कल आपको 200-300 पॉइंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे। यहाँ पर मार्केट अभी पॉजिटिव है, ये देखो आप नैस्डैक भी पॉजिटिव में है और आपका S&P 500 भी पॉजिटिव है, तो कल आपको बुलिश सिग्नल देखने को मार्केट में मिल सकता है। तो अगर आपने कॉल लिया है तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, कल आपको पॉजिटिव मार्केट मिलेगा। बट अगर आपने यहाँ पर सिमिलरली सेलिंग की है या आपने पुट में बाय किया है तो कल जो भी आपका प्रॉफिट हो आप बुक कर लेना, अदरवाइज आप लॉस बुक कर लेना, क्योंकि ज़्यादा देर तक वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। FIIs की अगर डेटा बोले तो यहाँ पर FIIs की डेटा बिल्कुल पॉजिटिव है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर FIIs आपको क्या रेट, ये देखो इसको मैं हटा देती हूँ,
FIIs का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर FIIs ने जो है यहाँ पे 7,294 करोड़ की बाइंग की है। इवन यहाँ पर DIs ने भी 4,045 की बाइंग की है। तो अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 10,000 प्लस 11,000 के आसपास का जो है यहाँ बाइंग हुई है। तो आपको मार्केट कल पॉजिटिव दिख सकता है। जैसा मार्केट का ट्रेंड बनता है वैसे ही आपको फ्रेंडली तरीके से उसी ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए, जिसको हम लोग ट्रेडिंग के लाइन में बोलते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। यानी ट्रेंड ने अगर यहाँ पर चेंज हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, तो आपको पॉजिटिवली ही देखना चाहिए। इवन हम 2 दिन से नेगेटिव बात कर रहे थे बिकॉज सेंटीमेंट नेगेटिव था, बट आज उसने ओवरऑल उसको कवर अप कर दिया। अब हम पॉजिटिव बात करेंगे, एक ही वे में चलना नहीं होता है, ठीक है। तो कल के दिन मार्केट पॉजिटिव है निफ्टी का। आपका क्या यहाँ पर सुझाव है और क्या आपको लगता है कि कल मार्केट गिरेगा या कल मार्केट उठेगा, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट है। कल मैंने बैंक निफ्टी के नीचे के ही लेवल्स यहाँ पर बताए थे, बट आज मार्केट एकदम से रिवर्स हो गया और मार्केट में कुछ भी हैपनिंग्स हो सकता है। ये सिर्फ प्रिडिक्शंस होते हैं, तो कुछ भी होता है उसके हिसाब से फिर हम चलते हैं। यहाँ से मार्केट अब देखोगे इतने सारे साइडवेज जोन बनाने के बाद अब ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो यानी नीचे के हमारे कोई लेवल्स अभी है नहीं। अगर नीचे वो गिरता है तो ये सारे लेवल्स हमारे सपोर्ट बन जाएंगे। अब यहाँ पर मैं फिबोनाची लगाती हूँ और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉजिटिव ही लगाऊंगी और मैं ऊपर के ऊपर के साइड लगा देती हूँ, जिससे कि मेरा जो मार्केट है किस तरीके से, एक सेकेंड, मैं इसको ऊपर की साइड लगाती हूँ। इससे मुझे ऊपर के सारे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स। अगर आपका बैंक निफ्टी फेवरेट है तो ये बैंक निफ्टी आपके लिए है। मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रही हूँ। देखो नीचे के जो लेवल्स है सब सपोर्ट रहेंगे। अभी हम नीचे की बात नहीं करें क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। अब हम ऊपर के लेवल्स की बात करेंगे। यहाँ पर आपको प्राइस टैग डेफिनेटली लगाना होगा। देखो प्राइस टैग से क्या रहेगा ना, आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस टैग लगाने से आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगा कि ये वाला अगर मेरा रेजिस्टेंस टूटा तो फिर अगला रेजिस्टेंस मेरा ये रहेगा। आपको एटलीस्ट ये पता रहेगा ऐसी सपोर्ट में कि अगर आपका मान लीजिए 50,000 टूट गया तो आपको पता है कि 49,050 के आसपास का मुझे एक और मौका मिल सकता है। तो ये लगाने से आपको ये हेल्प मिलती है, समझ रहे हैं। तो उससे फिर आप कुछ ना कुछ तो अर्न ही करके जाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से समझा रही तो मुझे ज़रूर प्यार ज़रूर दें, मुझे कमेंट करें, मुझे सराहे। और सराहने के लिए सिर्फ आपका कमेंट ही बहुत है, आपका लाइक ही बहुत है और मेरे चैनल का शेयर करना ही बहुत है। इसी में मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बाकी आप प्यार डेफिनेटली बना के रखिए हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये मैंने लेवल्स लगा दिए। अब मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, मैंने अभी भी बताया था कि अब नीचे का लेवल्स नहीं सोचेंगे। नीचे का लेवल देखना है, पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे लेवल्स लगा रखा है। अदरवाइज़ ये लेवल भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं ये पूरा यहाँ पर ऐसे बताऊँगी, आप यहाँ पर मार्क कर लेना कल के लिए कि कैसे प्लान कर सकते हैं। अब क्योंकि कल का मुझे लगता है ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ब्रेकआउट होगा ना तो देखो यहाँ पर क्या है, 54,650 के आसपास मार्केट यहाँ पर ठहरा हुआ है बैंक निफ्टी में। अब 54,650 है तो 54,000, सिंपल सी बात है, 54,750 के आसपास मार्केट खुल सकता है। तो 54,750 ये देखो यहाँ पर से मार्केट अगर खुल के सीधा ऊपर जाता है तो समझ लेना कि 54,750 तोड़ा तो फिर यहाँ मार्केट रुकेगा नहीं, सीधा ऊपर जाता रहेगा और नीचे वो आ भी नहीं सकता क्योंकि अच्छा खासा ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद फिर ऊपर ही रैली बनाएगा। तो आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल सकते हैं। अगर कहीं बीच में मार्केट खुल जाता है बैंक निफ्टी में, सपोज आपका 54,540 के आसपास खुल जाता है, आधे घंटे तक देखो कि नीचे तो नहीं जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो नीचे के सारे ये सब लेवल्स है, ये जो प्राइस टैग है ये वापस आपके सपोर्ट बन जाएंगे। इन्हीं सारे लेवल्स पे जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे टारगेट सेट होते जाएंगे कि अब ये कट गया यानी ये छू गया, इसका मतलब अब निचला आएगा, ये भी टच हो गया तो अब निचला आएगा, ऐसे, ठीक है। अब नीचे के लेवल्स पता ही है आपको। अब ऊपर की बात कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए आधे घंटे बाद ऊपर ही जा रहा है ना, 54,540 के बाद ऊपर ही जा रहा है, तो आप उसको 54,600 तक आने दो। 600 के बाद आप रुकना नहीं, क्योंकि 600 पर 15-20 मिनट सस्टेन करने के बाद जो वो ब्रेकआउट करेगा ना तो फिर बहुत भयंकर करेगा और फिर उसकी रैली मुझे लगता है कि बहुत ही ऊपर जाएगी। उसकी रैली हो सकता है कि आपका 54,000 क्या यहाँ पे 55,000 तक अगेन आपको एक लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। नोट कर लीजिए, ये पॉइंट मार्क करिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए। बाकी अगर मेरा आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये है मेरा ओरिजिनल चैनल और यहाँ पर मैं वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।